हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ते जो होते हैं या कुछ खून के रिश्ते नहीं भी होते, मतलब कि इन लॉ से जुड़े हुए होते हैं। इन लॉ का मतलब कि जो शादियाँ होती हैं उनमें खून का रिश्ता नहीं कहते हैं, ठीक। तो उसको इन लॉज कहते हैं, या कुछ ब्लड के रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं। तो इनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत, अगर आप पढ़े हैं समझते हैं तो वो आसान हो जाते हैं, अदरवाइज वो मुश्किल हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बी क्यू का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है, आर बेटी है पी की, ए पी की नवासी है। अब आपको नवासी का मतलब मैं बता दूं तो ग्रैंड डॉटर होता है, ठीक है, राइट। अगर एस ए का पिता है तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन करूं, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट अगर पता है तो कॉन्सेप्ट जो होती है वही हमारी बेसिक पावर बनती है। उसी के चलते हमारा बेसिक जो होता है स्ट्रांग होता है, एंड देन उसके ऊपर इमारतें बन दी जाती हैं, ठीक है दोस्त। तो इसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ते हैं, ठीक। ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं होगा, मैं इसमें कम चीज़ों में आपको ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बस आप ध्यान से समझना, बाकी सारी चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है दोस्त। और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, ठीक है। देखो, मैं कुछ हिंदी इंग्लिश को क्लियर कर दूँ आपको। आप में से कई लोगों को क्लियर होगा और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, ब्लड रिलेशन यानी खून का रिश्ता, ठीक है दोस्त। देखो, इसमें जैसे कि मान लो कि भतीजी भतीजा है, नेफ्यू, तो नेफ्यू का मतलब भतीजा भी होता है, भतीजा भी होता है और भांजा भी होता है, यानी बॉयज़ की बात हो रही है, भांजा भी होता है, ठीक है दोस्त। ऐसे नीस होती है, नीस होती है तो नीस में भतीजी भी होती है एंड भांजी भी होती है, मीन्स गर्ल्स, ठीक है। देखो, इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है जिनको नहीं आता, तो जिनको आता है तो उनकी कोई बात ही नहीं है। देखो, जो बड़ा है नेफ्यू, तो जनरली हम लड़कों को देते हैं, ठीक है। नीस छोटा शब्द है, इन्हीं के कंपेयर देखो, दो दो चार दो छः, इसमें दो दो चार एक 5 शब्द है, 5 लेटर है, तो इसमें और इसमें 6 लेटर है, तो ये भतीजा तथा भांजे के लिए यूज हो जाता है, ठीक है दोस्त। आपको पता है कि जैसे स्पाउस होता है, स्पाउस का मतलब क्या होता है कि मैरिड पार्टनर जो होते हैं, अथवा मैरिड पार्टनर, ठीक है, मैरिड पार्टनर अथवा मैरिड कपल बोल सकते हैं आप। तो उसमें से जब हम जो पढ़ेंगे तो उसको स्पाउस भी बोलते हैं, ठीक है दोस्त, शादीशुदा आदमी, ठीक, शादीशुदा, यानी आप बोल सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। देखो, आपको पता है समधी को क्या बोलते हैं भाई, समधी एंड समधन, ये भी पूछता है कई बार, तो इसको क्या बोलते हैं। देखो, अगर सन के केस में है, बेटे के केस में है, तो सन्स फादर इन लॉ एंड सन्स मदर इन लॉ, सन्स फादर इन लॉ एंड सन्स मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, बताओ भाई, ठीक है। और यही सेम चीज़ अगर सन के अलावा अगर डॉटर के केस में हो जाएगी तो डॉटर बोल देंगे, डॉटर्स फादर इन लॉ एंड डॉटर्स मदर इन लॉ, ये मदर इन लॉ, ठीक है, मदर भूल गया यहाँ पर, डॉटर्स मदर इन लॉ, बताओ भाई, क्लियर इतनी चीज़। अब देखो, आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ इसके तरीके रूल बता देता हूँ कि आपको करना क्या एक्चुअली। तो क्या करना, जब भी मान लो कि क्वेश्चन में आपको जेंडर जब जनरली नाम से शो करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो कि सपोज कुछ ऐसे नाम होते हैं जो
मेल फीमेल दोनों के रखे जाए। सपोज नीरज हो गया, तो भाई नीरज जो होता है, आजकल बॉयज़ के भी नाम रखे जाते हैं, गर्ल्स के भी। ऐसे किरण हो गया, कई सारे ऐसे नाम हैं किरण, तो ये बॉयज़ के भी होते हैं, गर्ल्स के भी होते हैं। तो आपको इनके नाम से ये नहीं जज करना है कि ये लड़का है, ये लड़की। या मान लो कि नाम की जगह ABCD दे दिया, तो भाई फिर आप क्या करोगे? तो कभी भी आपको नाम से ये नहीं जज करना है कि ये गर्ल्स है, ऐसा नाम दिया तो नहीं नहीं ये तो गर्ल्स का होता है या ये बॉयज़ का होता है, नहीं। आपको जब तक उसका जेंडर क्लियर वो नहीं बताएगा, कोई ना कोई हिंट देगा, और अगर नहीं दिया है तो फिर आप उसको ऐसे ही छोड़ के रखोगे, ठीक। तो ये चीज़ें पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, देखो हम जो इसमें करने वाले हैं, भाई आपको क्या करना, मेल अगर है, मान लो मेल है यानी पुरुष है, ठीक, तब आप उसको ऐसे एक ब्रैकेट स्क्वायर को बनाओगे, ठीक है। और अगर फीमेल है यानी महिला है, अब महिला में लड़की भी आ सकती है, अगर उसका जेंडर फीमेल है तो आप उसको एक सर्कल में बंद कर दोगे, ठीक है। समझ आया? ये समझ होता है, मतलब इसमें हम जैसे मान लो कि हम बनाएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो इससे आप क्लियर हो जाते हैं कि नहीं नहीं हमने इसको अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है दैट मीन्स कि ये मेल है, अगर सर्कल बना दिया तो ये फीमेल है, ठीक। तीसरा, मान लो कि अगर वो स्पाउस है, स्पाउस, या आप इसको मैरिड कपल बोल सकते हो, मैरिड कपल है, तब उसके लिए आप क्या करोगे दोस्त, आप दो लाइन खींचोगे ऐसे, ठीक है। आप दो लाइन खींच देना। और अगर मान लो कि शिवलिंग है, शिवलिंग का मतलब क्या होता है, भाई बहन है, भाई बहन को भी शिवलिंग बोलते हैं, अथवा भाई भाई को, अथवा बहन बहन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप एक सिंगल लाइन खींचोगे, ठीक है दोस्त। चलो आगे, एक चीज विशेष ध्यान देना, चौथा पॉइंट, कि जैसे मान लो कि हमारी एक जनरेशन हुई, मान लो हम इस जनरेशन में बिलोंग करते हैं, हमसे जो ऊपर की जनरेशन होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको अपर जनरेशन बोलते हैं ना, अपर जनरेशन, ठीक है। तो अपर जनरेशन को हम ये वाला एरो शो करेंगे, राइट। ये हमने ऊपर से नीचे ये बना दिया अपर जनरेशन के लिए। हमारी खुद की जनरेशन यानी अपर जनरेशन जो होगी, अवर जनरेशन में हम क्या करेंगे, देखो अवर जनरेशन में हम इसको ऐसा या ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि अपर जनरेशन में कौन कौन आते हैं, देखो। और इसका तीसरा वाला केस क्या होगा, लोअर जनरेशन। तीसरा देख लो फिर मैं बताता हूँ, लोअर जनरेशन। तो अपने से नीचे बनाना है तो उसको हम ऐसा बनाएंगे, बताओ भाई, ठीक। ये हमारी जनरेशन हुई, हमारी जनरेशन से ऊपर वाले जो हैं वो हमारे उसमें आ जाएंगे, ऊपर अपर जनरेशन में, तो हम ये एरो से ऊपर बना देंगे। लोअर जनरेशन जो है उसको नीचे बनाएंगे। मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कि सपोज ये यहाँ पर हम लोग हैं, हमारी जनरेशन, तो आप अपने से जब ऊपर बनाओगे तो ऊपर बना दोगे, यहाँ पर मेरी मम्मी पापा जो भी होंगे, पेरेंट्स या जो भी, और अपने से जो नीचे बच्चे हैं या नीस निफ्यू हैं जो, तो उनके लिए आप नीचे बनाओगे, ठीक। अब देखो मेन बात ये है कि भाई अपर जनरेशन में आते कौन कौन हैं, बताओ। ये तो आपको पता है, ठीक है। अपर जनरेशन में हमारे कौन कौन आते हैं भाई, देखो फादर आते हैं, मदर आते हैं, अंकल आते हैं, अंकल और आंट आते हैं, अंकल आते हैं, आंट अथवा आंटी आते हैं, फिर ग्रैंड फादर आते हैं, ग्रैंड फादर एंड मदर, ठीक है, दोनों आते हैं। तो ये सारे हमारे अपर जनरेशन में आ जाते हैं, ठीक। हमारी खुद की जनरेशन में कौन कौन आते हैं, तो एक तो हम खुद आते हैं, सेल्फ, ठीक है। उसके अलावा हमारे ब्रदर आते हैं, सिस्टर आती हैं, ठीक, हमारे कजिन्स आते हैं,
ठीक है दोस्त, ये सारे हमारी जनरेशन में आते हैं। फिर इसमें लोअर जनरेशन में कौन कौन आते हैं, तो हमारे बच्चे आते हैं, सन अथवा डॉटर आते हैं। ठीक है, हमारे नेफ्यू एंड नीस आते हैं, नेफ्यू नीस। ठीक है दोस्त, क्लियर है इतनी चीज़। अब देखो इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन करना है। इतनी चीज़ें अगर आप क्लियर कर लिए, ठीक, तो फिर आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा, राइट। चलो क्वेश्चन के करते हैं। देखो, बी हिंदी में पढ़ूँ इंग्लिश में पढ़ूँ, आप जो समझो अपने अनुसार पढ़ना। ठीक है, देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं। बी इज द फादर ऑफ क्यू। बी जो है क्यू का फादर है, तो ये मान लो मैं क्यू बना दिया, तो फादर है तो ऊपर की जनरेशन में होगा। अभी क्यू का हमें जेंडर नहीं पता, बी इज द फादर, अब फादर है तो उसका हमें जेंडर पता है। बी जो है ऊपर की जनरेशन में, ऊपर की जनरेशन में क्यों भाई, क्योंकि बी जो है फादर है क्यू का, तो ये फादर बना दिया। और क्योंकि जेंडर पता चल गया, फादर यानी पिता मेल है, तो इसके लिए हमने स्क्वायर ये ब्रैकेट बना दिया। ठीक, आगे बढ़ते। बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन का मतलब बेटा बेटी दोनों आता है। ठीक, तो बी के 2 बच्चे हैं, केवल 2 बच्चे हैं, तो एक तो ये खुद हो गया और एक यहाँ पर कोई है। ठीक है दोस्त, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। अब देखो क्यू जो है ब्रदर है आर का, तो आर का भाई है, कजन नहीं है, भाई है, तो मतलब 2 बच्चे आर, बी के 2 बच्चे हैं, तो एक मतलब आर हो गया। कैसे, क्योंकि क्यू जो है ब्रदर है, अब ब्रदर भाई है, इसका मतलब इसका जेंडर पता चल गया, तो इसको हमें मेल करना है। ठीक, आर का भी हमें नहीं पता। अब देखो बी के 2 बच्चे हो गए, ये दोनों भाई हैं, क्यू भाई है, आर का नहीं पता कि आर भाई है, लड़का है या लड़की है, अभी नहीं पता। ठीक, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, आर इज द डॉटर ऑफ पी। अब बताओ, जब ये दोनों, मान लो ये इसका आर या तो भाई होगा या बहन होगा, आर को बोला है कि आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर जो है डॉटर है पी की, तो भाई पी ऊपर आएगा। ठीक है, अब आर का ये भाई है क्यू, आर इसकी बेटा है या बेटी, क्या बोला देखो, आर इज द डॉटर, तो अब डॉटर यानी लड़की बोल दिया है, तो इसका जेंडर हमें पता चल गया, तो हम जेंडर में ये कर देते हैं, सर्कल लगा दिए, मतलब फीमेल हो गया। ठीक है दोस्त, अब देखो इन दोनों को भाई बहन अगर हैं, तो इनका पिता बी था, तो बी अगर पिता है तो पी फिर से पिता तो नहीं हो सकता, तो ये माता होगा, माता होगी। ठीक, मतलब इन दोनों, ये दोनों मियाँ बीवी हैं, तो मियाँ बीवी के लिए हमने ये डबल लाइन मार दी, और क्योंकि ये फीमेल था तो हमने गोल सर्कल बना दिया, गोल बना दिया, और ये रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर बना दिया। ठीक, क्लियर है दोस्त। अब देखो आगे, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। भाई पी कहाँ है, यहाँ है, तो ए यहाँ होगा। ठीक, अब ए इसका भी बेटा हो सकता है, इसका भी बेटा अथवा बेटी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर है, तो हमने ग्रैंड डॉटर के लिए देखो ये बना दिया सर्कल, डॉटर है इसलिए फीमेल है, तो हमने ये बना दिया सर्कल। ठीक, पी। इफ एस इज द फादर ऑफ ए, अब एस इसका पिता है। अब भाई खुद सोचो कि अगर ये ए जो है क्यू का बेटी होती, क्यू की बेटी होती, तो इसका फादर क्यू होता, परंतु यहाँ पर ये तो नहीं बोला है, एस का बोला है कि इसका पिता जो है एस है, इसका मतलब इस आर की शादी जिस आदमी से हुई है वो एस है। ठीक, अब इसकी बेटी देखो ये है, एस इज द फादर ऑफ ए। अब अगर इसका किसी से शादी हुई होती तो वो फीमेल होती इधर, तो मान लो कि अगर एस होता, पर यहाँ तो एस को फादर बोल दिया है, तो दैट मीन्स कि आर की शादी हुई होगी। ठीक है दोस्त, क्लियर। देन हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। अब एस जो है क्यू से कैसे रिलेटेड है, अब ये बताओ, बस इतनी सी बात है। अब क्यू की बहन आर है और आर का पति एस है, तो ये दोनों बहनोई हुए, क्यू एंड एस कौन हुए, बहनोई हुए, और बहनोई यानी जीजा जी, और जीजा जी यानी बहनोई को क्या बोलते हैं भाई, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, बताओ, देखो ब्रदर होते ही ये इन ला आ जाते हैं, क्यों इन ला आते हैं, क्योंकि उनकी बहन का रिश्ता हुआ है, ला यानी नियम के थ्रू। ठीक, समझ आया, बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखो ये हमें पता है कि अगर ये वाले पहली जनरेशन, मान लो ये हमारी जनरेशन हुई, सपोज लेट से कि ये हमारी जनरेशन हुई मान लो, तो ये हमसे ऊपर वाली जनरेशन हो गई, फर्स्ट जनरेशन ये, सेकंड जनरेशन ये हो गई, और थर्ड जनरेशन ये।
अब कभी भी जैसे मान लो आप ऑप्शन में कंफ्यूज होते हो, किसके किसके बीच पूछा, एस एंड क्यू के बीच, भाई एस क्यू अलग अलग जनरेशन में बिलोंग करते हैं, पूछा किसका है, हाउ इज एस, एस कौन है, ठीक है। अब हम सॉरी, एस और क्यू एक ही जनरेशन में, ये तो एक ही जनरेशन का रिश्ता होगा। अब सन तो नहीं हो सकता, ब्रदर हो सकता है, सन इन लॉ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सन इन लॉ मतलब दामाद, तो ये ऊपर नीचे एक एक जनरेशन गैप आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब इन्हीं में से आप टिक करोगे, ठीक। पर ये आपको पता है कि क्यू की बहन आर है और आर का पति एस है, तो ये दोनों ब्रदर इन लॉ हुए एक दूसरे के, ठीक है दोस्त। चले आगे, देखो अगला क्वेश्चन, देखो रघु एंड बाबू आर ट्विंस, यानी जुड़वा हैं, रघु और बाबू जुड़वा हैं, तो ये हमने बना दिया रघु एंड बाबू। अब हमें जेंडर नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है, देखो ट्विन है इतना पता है। बाबू सिस्टर इज रीमा, अब बाबू की सिस्टर जो है रीमा है, ये रघु है, रघु को मैं आर जी बना रहा हूँ, और बाबू की सिस्टर जो है रीमा है, तो मैं आर एम बना रहा हूँ, और ये सिस्टर है इसलिए हमने देखो इसको सर्कल में बंद कर दिया, ठीक। बाबू सिस्टर इज रीमा, रीमाज हस्बैंड इज राजन, तो रीमा का हस्बैंड इधर होगा और ये राजन है। हम सेम जनरेशन में कर रहे हैं, देखो ये दोनों ट्विंस सेम जनरेशन में, इसकी बहन ये है तो ये सेम जनरेशन में, इसका पति तो सेम जनरेशन में, ठीक है। अब देखो रीमा हस्बैंड इज राजन, तो मैं इसको राजन लिख रहा हूँ, ठीक। रघु मदर इज लक्ष्मी, रघु की मदर, भाई रघु कहाँ है, यहाँ है, तो इसकी मदर कहाँ है, लक्ष्मी इधर होगी, ठीक। अब मदर है इसलिए मैं इसको सर्कल में बंद कर रहा हूं, बताओ, ठीक है भाई, क्लियर है। रघु की मदर, अब रघु की मदर है मतलब इन इसकी 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 इन तीनों की मदर होगी ये, ठीक है दोस्त, क्योंकि ये तीनों आपस में सिबलिंग है, ठीक है, क्लियर है। रघु मदर इज लक्ष्मी, ये हो गया। लक्ष्मी हस्बैंड इज राजेश, अब लक्ष्मी का हस्बैंड जो राजेश है, तो राजेश अब इसका हस्बैंड है इसलिए ये मेल हो गया, तो इसलिए हमने ये बना दिया रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर का ब्रैकेट, ठीक। अब देखो ये दोनों आपस में मियाँ बीवी हुए, पति पत्नी हुए, तो इन दोनों के बीच हमने दो लाइन बना दी, ठीक है। लक्ष्मी हस्बैंड इज राजेश, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन, अब राजेश जो है राजन का कौन है, भाई इन दोनों का जेंडर हमें नहीं पता, ये लड़की है इन दोनों की, तो इसकी भी लड़की होगी। अब राजेश कौन हुआ, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन, भाई राजेश कौन होगा, राजेश की इसकी राजन की पत्नी का पिता यानी ससुर, और ससुर को फादर इन लॉ बोलते हैं, ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, समझ आया, बन जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना बने, बस आप एक बार समझ लिए, आपको तरीका पता चल गया कि हम मेल को रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर में बंद कर देते हैं, फीमेल को हमने गोल सर्कल बना दिया, मियाँ बीवी हैं तो उनको एक साथ डबल लाइन में हमने जोड़ दिया, ठीक है, पति पत्नी। और बस आपको ये समझ आ गया कि ये कौन सी जनरेशन में बिलोंग करते हैं। जैसे ये था एक जनरेशन में हमने रखा, अब इसका पति है, लक्ष्मी का पति राजेश, तो भाई राजेश को हम ऊपर तो नहीं रखेंगे, नीचे वाली जनरेशन में तो नहीं रखेंगे, सेम जनरेशन में रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बस आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, बस उसके अलावा आपके क्वेश्चन सही होंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो सुनील इज द सन ऑफ केशव, सुनील, अब देखो सन बोल दिया, केशव का सन है, केशव का हम जेंडर नाम तो देखो मेल का होता है, पुरुष का, परंतु अभी हम केशव का जेंडर नहीं डिसाइड करेंगे। सुनील इज द सन ऑफ, सुनील को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये सन है इसलिए हमने ये बना दिया, ठीक है। सन ऑफ केशव, सुनील को हम एस एंड से डिनोट कर रहे हैं। सिमरन, केशव सिस्टर, सिमरन जो है केशव की सिस्टर है, भाई केशव की सिस्टर है, तो हमने सिमरन को एस एम से बना दिया, सिमरन, और सिस्टर थी इसलिए हमने क्या लगा दिया, गोल सर्कल, ठीक। सिमरन केशव सिस्टर हैज अ सन मारुति एंड डॉटर सीता, मतलब सिमरन के जो है एक बेटा है और एक बेटी है, बेटा का नाम मारुति है, तो मारुति को मैं एम से डिनोट कर दिया, बेटा है इसलिए हमने स्क्वायर बना दिया, ठीक। और डॉटर सीता है तो सीता में लिख दिया, और ये डॉटर इसलिए हमने गोल बना दिया, ठीक है दोस्त। प्रेम, और ये आपस में भाई बहन है, सिबलिंग। प्रेम इज द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति, मारुति का मैटरनल अंकल प्रेम है, भाई केशव के अलावा कोई इसका भाई कोई है तो क्या है, प्रेम, तो हमने ये प्रेम को पी बना दिया, ठीक है।
प्रेम इज द मैटरनल अंकल, अंकल मतलब इसका जेंडर हमें पता चल गया। ये इसकी भाई है, बहन है, के का नहीं पता, ठीक है। केशव हालांकि मेल होगा, नाम से क्लियर हो रहा है, बट अभी हम जेंडर के का डिसाइड नहीं करेंगे केशव का, ठीक है। एस एम इसका मतलब क्या हुआ, सिमरन जो है, सिमरन का ये भाई अथवा बहन के, और सिमरन का ये भाई हो गया पी, ठीक है। प्रेम। हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति, अब भाई सुनील ये है, मारुति ये है, ये दोनों सेम जनरेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो कजन हो सकते हैं, कजन होंगे डेफिनेटली, अंकल तो नहीं हो सकते। सबसे पहले ये नेफ्यू भी नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग जनरेशन में आ जाते हैं। भाई ब्रदर हो सकता है अथवा कजिन हो सकता है। अब ये है तो मेल, परंतु भाई इनके माता पिता अलग अलग हैं, तो ये क्या होंगे, कजिन होंगे, ठीक है। मारुति एंड सुनील का क्या रिश्ता है, ये रहा सुनील, सुनील के ये माता पिता जो भी केशव हैं, और ये SM यानी सिमरन, ठीक। बताओ समझ आया दोस्त, बनेगा, ठीक। चलो वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त अभी, ठीक है। आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मैं एकदम बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, प्रीति का एक बेटा है, प्रीति हैज़ अ सन नेम्ड अरुण। अब प्रीति को नाम अभी जेंडर लग रहा फीमेल का, लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे। प्रीति हैज़ अ सन, एक सन है प्रीति का, उसका नाम अरुण है। तो मैं देखो अरुण को मैं एक रेक्टेंगल ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि ये सन है, ठीक है। राम इज प्रीति ब्रदर, राम जो है प्रीति का भाई है, तो हमने राम को ये, अब भाई है इसलिए हमने क्या बना दिया, रेक्टेंगल। और प्रीति के जनरेशन में बनाया क्योंकि भाई है तो इसी जनरेशन में, ठीक है। राम इज प्रीति ब्रदर, ठीक है। एक लाइन हमने बनाया कि ये शिवलिंग है। नीता टू हैज़ अ डॉटर नेम रीमा, अब नीता कौन है हमें नहीं पता। नीता टू हैज़ अ डॉटर नेम रीमा, ठीक है। ध्यान से देखना, नीता टू हैज़ अ डॉटर नेम रीमा ये बताया है। अब नीता अभी नहीं पता हमें। नीता इज राम सिस्टर, राम की सिस्टर कौन है, नीता। तो भाई नीता को हमने एन से बना दिया क्योंकि ये सिस्टर है, इसलिए फीमेल है, इसलिए हमने गोल सर्कल में बना दिया। और नीता की डॉटर, नीता टू हैज़ अ डॉटर नेम रीमा, तो इसकी डॉटर का नाम रीमा है, तो मैं रीमा को RM से बना दूं, बताओ दोस्त। और डॉटर थी इसलिए हमने गोल सर्कल में बंद कर दिया, क्लियर है। व्हाट इज अरुण रिलेशनशिप टू रीमा, अरुण का रिलेशनशिप रीमा से कौन है, अरुण कौन है भाई। देखो ये सेम जनरेशन में है, तो सेम जनरेशन में ब्रदर हो सकते हैं, कजन हो सकते हैं, नेफ्यू अंकल, ये दो तो नहीं होंगे। बताओ अब कौन होंगे, इनके माता पिता अलग अलग हैं, तो भाई ये कजन होंगे। बताओ ऑप्शन सी, ठीक है, बन जाएगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था कि जैसे नाम दिया रहता था तो कई बार आप जज कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको यही कहूँगा, आप नाम से जेंडर मत निकालना, उनके मेल हैं फीमेल हैं ये मत निकालना नाम से, ठीक है। अब यहाँ ABCD करके दे दिया। देखो ए इज़ द मदर ऑफ सी, देखो ए जो है सी की मदर है। अब मदर है ए, तो ए का मतलब फीमेल हो गई, ठीक है। सी का जेंडर हमें नहीं पता, और हमने अलग अलग जनरेशन में लिखा, ए मदर है इसलिए ए को ऊपर रखा, सी को नीचे रखा, क्योंकि लड़का या लड़की होगी, ठीक। सी हु इज नॉट द सन, अब सी जो है ये जो देखो ध्यान देना, ए जो है सी की माँ है, जो बेटा नहीं है। अब भाई ये जो कामा लगा होता है, हु जो बोलता है जैसे इंग्लिश में हु, तो हु इसके पहले यहाँ कामा लगा होता है, वो इसी को जो यहाँ एकदम जस्ट होता है उसी को डिनोट करता है हु। या इंग्लिश में आपको कहूँ तो सी को डायरेक्ट बोल दिया जो बेटा नहीं है। अब भाई ये माँ है तो ये तो बेटा होगा, ये बेटी होगी। अब बोल दिया कि बेटा नहीं है मतलब बेटी है, क्लियर। तो हमने क्या लगा दिया, सर्कल लगा दिया। बताओ दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी हैज़ अ डॉटर ई, सी की एक बेटी ई है, तो सी की बेटी तो नीचे आएगी बेटी। अब हमने देखो बेटी है इसलिए हमने फीमेल को ये बना दिया। बताओ हमने क्या कर दिया, इनमें सर्कल बना दिया, ठीक है दोस्त। ए इज मैरिड टू एफ, अब ए जो है एफ से मैरिड है। अब भाई ये फीमेल है तो मैरिड होगी तो मेल से होगी, तो ये हमने मेल बना दिया। और मैरिड है इसलिए हमने डबल लाइन बना दी, ठीक है। ये कपल हो गए, राइट। एफ हैज़ अ सन बी हु हैज़ अ सन डी, एफ का एक बेटा है, ये बेटी थी, तो एफ का बेटा जो होगा वो इसका भाई होगा। एफ हैज़ अ सन
बी, देखो ये सन है इसलिए हमने ये बना दिया रेक्टेंगल, और इसके नीचे बनाया क्योंकि सन है तो नीचे वाली जनरेशन में बिलोंग करेगा। ठीक है, बताओ दोस्त, और ये आपस में ब्रदर सिस्टर होंगे, राइट। एफ हैज अ सन बी हु हैज अ सन डी, इसका सन डी है। अब सन है इसलिए फिर से हमने बना दिया रेक्टेंगल। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी एंड ई? अब भाई डी और ई में रिलेशन पूछे, इन दोनों में, ये दोनों एक ही जनरेशन में बिलोंग कर रहे हैं, और क्योंकि ये देखो ब्रदर सिस्टर नहीं है, ये लाइन हमें, मैं तो आपको ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ, पर ये ब्रदर सिस्टर नहीं है, ये कज़न होंगे क्योंकि इनके माता पिता अलग अलग हैं। ठीक है, देखो ये इनकी, इन दोनों लोगों की बेटी और बेटा ये थे, तो बेटी इनकी बेटी है तो इनके माता पिता कुछ और होंगे ना, और इनके माता पिता कुछ और। हालांकि शुरुआत यहाँ एक ही फैमिली से हुई है, परंतु अब इनके माता पिता अलग हैं इसलिए ये आपस में कज़न होंगे। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं छोटे छोटे अब वीडियो आपको बना रहा हूँ, समझा दिया पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी एक चैप्टर में मैं और एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि जो क्वेश्चन एक अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, उसको पढ़ाऊंगा। बेसिक चीज़ें हैं सारी चीज़ें, बस आपको इसको देखना और समझना जरूर है। बाकी आप क्वेश्चन, आपके पास बुक होगी जो भी, वहाँ से आप क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो बस वीडियो को फैला दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आप क्या पढ़ रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो। ठीक है दोस्त, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।